मेरे पास मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो है एनसीईआरटी में पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक बॉक्स में दे रखा है। इट इज फॉर योर नॉलेज ये कहा जाता है, बट जेई एडवांस में ये पूछा भी जाता है। अब आपके पास ये क्या ऑयल का नाम दिया गया, इसमें ऑयल तेल का क्या काम है वो समझिए। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का एक ही रोल था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज निकालना। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में हमें यह तो पता चल गया था कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, लेकिन हमें यह नहीं पता चला था इसके ऊपर चार्ज कितना है। कितना चार्ज है, ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है जो मिलिकन ने की। इसमें सिर्फ सुनने का है, लिखने का कुछ है ही नहीं। तो सुनना ध्यान से, क्या किया उन्होंने, मतलब ऐसी सोच भी कैसे लाए हैं वो जरा सुनना। आई नीड नो डिस्टर्बेंस प्लीज, किसी भी तरह की। डोंट कॉल ज्योति मैम नाउ एनीवेयर। अब यहां आ जाइए आप लोग। तो इस पूरा सेटअप को अगर आप देखो, हमने क्रॉस सेक्शन दिखाया है सेटअप का। एक बंद डब्बा था, ऐसे बाहर से दिखता नहीं, लेकिन हमने आपको क्रॉस सेक्शन काट के ऐसे शो किया। यहां पर ये जो लगा हुआ है ना, ये एक एटोमाइजर है। दिस इज एटोमाइजर। नाम बता रहा है, एटोमाइजर का मतलब होता है एटम की फॉर्मेशन, एटम का बनना। अब एटम कोई बना तो सकता नहीं, लेकिन वाई आई एम कॉलिंग इट एटोमाइजर, इसके अंदर हमने एक ऑयल रखा है और ये पंप है। साफ आपको दिख रहा होगा, ये पंप है। इससे स्प्रे कर रहे हैं हम इस ऑयल को। जैसे परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स और इन सब में आपने देखा है कि आप प्रेस करके स्प्रे निकालते हैं, और वो उसका एक एक छोटा सा भी ड्रॉपलेट इतना छोटा होता है दैट एक्चुअली योर आईज कैन नॉट मेक आउट। आप नहीं देख पाते उसके एक ड्रॉपलेट को। तो इससे एटम के साइज के आसपास की ड्रॉपलेट्स क्रिएट की गई, इसीलिए इसको एटोमाइजर कहा गया। बस ये करते रहना है उन्होंने। इसके अंदर पूरा, बच्चों ऑनलाइन वालों में किसी का माइक ऑन है? हरनूर हरगुन शायद आपका ना हो, प्लीज उसको म्यूट कर लो, मेरे को दिक्कत आ रही है उसमें। तो यहां देखिए बहुत फाइन ड्रॉपलेट्स ऑयल की स्प्रे कर दी इसके अंदर पूरी। उसके बाद यहां एक प्लेट लगाइए जिसमें पिन होल है। पिन होल एग्जैक्टली जैसे आपके परफ्यूम बॉटल्स में होता है, उसको पिन होल कहते हैं। एक पिन होल है, उसके थ्रू गिरने को अलाउ किया। तो आप सोचिए कितनी छोटी ड्रॉपलेट्स उसके अंदर से गिर रही हैं। जब इस पिन होल से मैंने ड्रॉपलेट ऑयल की गिरने को अलाउ करी, मुझे पता है ग्रेविटी लगेगा और नीचे गिर जाएगा। अगर मैं सिर्फ ऑयल ड्रॉप की बात करूं, ग्रेविटी लगा, ऑयल ड्रॉप नीचे गिर जाएगा। ये जो ऑयल ड्रॉप गिर रही है, पैसेज क्लियर हो गया सबको ऑयल ड्रॉप का? अब इस पूरे कंटेनर में क्या है? एयर। एयर है इसके अंदर। इसके जो एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर जो एयर है, उसको आयोनाइज करने के लिए हम एक्सरे डालते हैं। एक्सरेज प्रोड्यूस करके यहां से एक्सरेज, देखिए होल बना रखा है एक्सरेज की एंट्री के लिए। एक्सरेज जिस भी चीज पे गिरती है उसको आयोनाइज कर देती है। अब आपको आयोनाइज करने का मतलब पता है। एयर में जो भी एटम्स रहे होंगे, गैसेस के एटम्स हैं, चाहे वो हाइड्रोजन है, चाहे वो हीलियम है, चाहे वो नाइट्रोजन है, जो भी गैस होगी, ऑक्सीजन है, जो भी गैस है, उसके एटम्स रहे होंगे। एटम्स के आयोनाइज होने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन निकलना। आयोनाइज होने का मतलब क्या है? एटम में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ और एक कैटायन बन गया। अब एक्सरेज लगातार गिराई जा रही हैं, और ये एटम, एटोमाइजर से ऑयल की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स भी लगातार गिराई जा रही हैं। इस पूरे में क्या क्रिएट हो जाएंगे? जगह जगह बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक्सरे लगातार गिरा रहे हैं, एयर आयोनाइज हो रही है, एयर के एटम्स आयोनाइज हो रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स को ऑयल की ड्रॉप कैच कर लेती है, कैप्चर कर लेती है। कोई एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, और ये ऑयल ड्रॉपलेट गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। कभी एक ड्रॉपलेट एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर रही है, कभी दो को भी कर सकती है एक ड्रॉपलेट, तीन को भी कर सकती है, चार को भी, कितने भी इलेक्ट्रॉन को एक साथ ऑयल चिपक जाएगा, ऑयल ड्रॉपलेट कैप्चर कर लेगी। तो अब इस सारे में पहले तो हमने समझा कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। तो ठीक है, यहां पर अब देखिए एक टेलीस्कोप लगा है, एक आई पीस, जिससे हम ऑयल ड्रॉपलेट को गिरते हुए देख रहे हैं। यहां पर जैसे ही ऑयल ड्रॉपलेट आती है मुझे दिख जाता है, और इस टेलीस्कोप में इधर लेंस के आगे स्केल भी लगा हुआ है कि मेरे को ऑयल ड्रॉपलेट का साइज तक मिल जाता है अगर मैं देख पाऊं तो। लेकिन एक बड़ा चैलेंज आ गया, ऑयल ड्रॉपलेट कौन सा रुकेगी यहाँ पे? वो तो गिर रही है, और ह्यूमन आई ने देखना है ये कोई रोबोट ने नहीं देखना कि एकदम से कैप्चर कर ले, या फोटोग्राफ थोड़ी लेनी है। एक ह्यूमन आई ने उस ऑयल ड्रॉपलेट को देखना है, कैप्चर कर, मतलब उसको उसको रोकना है वहां पे। अब इस ऑयल ड्रॉप, पहले तो बताइए ये सारा क्लियर हुआ? डायग्राम क्या है?
ये जो दो प्लेट्स लगाई है ना ब्रास की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्टेड है, मतलब यहां पर मैंने एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर रखा है, और ये बैटरी का पॉजिटिव एंड, ये बैटरी का नेगेटिव एंड। यानी कि जैसे ही मैंने उस पिन होल से ऑयल ड्रॉपलेट को गिरने दिया, अब ये ऑयल ड्रॉपलेट इलेक्ट्रॉन कैप्चर किए हुए है, इलेक्ट्रॉन्स को इसने कैप्चर कर लिया, और ये इन दो प्लेट्स के बीच में है, नीचे गिर रही है। जब ये ऑयल ड्रॉपलेट गिर रही है, मैं अगर अपनी आई यहां रखे हुए इस टेलीस्कोप से इसको देखने के लिए, आई कांट सी इट प्रॉपरली, फटाक से गिर जाएगी ये तो। ग्रेविटी के अंडर आप देख लीजिए, पत्थर गिरा के देख लीजिए, या एक पंख भी गिरा के देख लीजिए, बहुत जल्दी उसने गिर जाना है, मैं उस पर अपनी आंख टिका नहीं पाऊंगी, वो गिर जाएगा। तो इस वजह से अब हमें उस एक ऑयल ड्रॉपलेट को ऑब्जर्व तो करना है, बट जिस रेट से ऑयल ड्रॉपलेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स गिर रही हैं, उस रेट से उन्होंने हर ऑयल ड्रॉपलेट का मास तो निकाल लिया। उनका मास निकालना एक अलग फिनोमिना है फिजिक्स का, वो हम यहां नहीं लेंगे, बट एट व्हाट रेट दीज मास ऑयल ड्रॉपलेट आर फॉलिंग, उसके साथ उन्होंने उसका मास तो निकाल लिया, हर ड्रॉपलेट का मास आ गया उनके पास, जो जो गिर रही है उनको टेलीस्कोप में दिख रही है, रेट से उन्होंने मास निकाल लिया। कैसे निकाला, साइड में रख देती हैं। अब मुझे एक ऑयल ड्रॉपलेट को जरा ध्यान से समझना है कि क्या है ये। अगर आप देखें, ये है एक ऑयल ड्रॉपलेट, इस एक ऑयल ड्रॉपलेट पे मैंने सिर्फ नेगेटिव चार्ज बनाया है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर रखा है। एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, दो को किया, पांच को किया, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट नोइंग दिस कॉन्सेप्ट, बट इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर हो गए। जब इस ऑयल ड्रॉपलेट ने इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लिया, अब ये नीचे गिरते हुए दो फोर्स फेस कर रही है। एक तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड आई होप हम सबको पता है mg के बराबर होता है। मास मेरे को पता लग चुका है, एक सेपरेट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन से मास मेरे पास हर ड्रॉपलेट का आ चुका, और ग्रेविटी के हमें पता ही है। तो एक तो इसके ऊपर हर वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। दूसरा, अगर आपने देखा हो, मैं दोबारा दिखाऊं, जो प्लेट है पॉजिटिव एंड है, और ऑयल ड्रॉप पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, ये उसको अट्रैक्ट तो करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। यानी इसके ऊपर एक तो लग रहा है ग्रेविटेशनल पुल जो नीचे कर रहा है, और एक लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो शायद उतनी तेज ना गिरे, क्योंकि ऊपर वाला प्लेट भी तो इसको खींच रहा है, और नीचे ग्रेविटी भी इसको खींच रही है। थोड़ा धीरे गिरेगा, लेकिन गिरेगा तो है ही ग्रेविटी से, अभी तक तो मुझे ऐसे ही लगता है। अगर मैं वोल्टेज बदल बदल के, अब मेरे हाथ में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके ऊपर जो लग रहा है, उसमें मेरे पास ये कंट्रोल है, जो बैटरी मैंने लगाई है उस पर वोल्टेज का मीटर है। मैं वोल्टेज बहुत बढ़ा दूं, अगर ये मेरा वोल्टेज का मीटर है, और इसमें वोल्टेज यहां ये 0 1 और करते करते यहां पर 9 है, ये वोल्टेज है। अगर मैं वोल्टेज पूरी 9 पे ले जाऊं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, ये ऑयल ड्रॉप कहां चली जाएगी, ग्रेविटी को डिफाई करके, खत्म करके ऊपर चली जाएगी। और अगर इसको मैं बहुत ही कम कर दूं, इसके बजाय इसको मैं इधर ले आऊं, तो ये वोल्टेज इतनी कम है कि ये ग्रेविटी के फोर्स में आके ऑयल ड्रॉप गिर जाएगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस ऑयल ड्रॉप को टेलीस्कोप की रेंज में टिकाना है, रोकना है, देखना है। फिर उसके चार्ज को, मतलब क्यों देखना है, क्या शौक आया पड़ा है देखने का, देख के कोई चार्ज पता लग जाएगा, बस वेट करो पता लगेगा आपको। मुझे ये कंफर्म करना है कि ड्रॉप स्टैटिक हो गई। क्यों कंफर्म करना है वो भी देखते हैं। अब अगर मैंने देखा वोल्टेज मैं 1 पे ले आई, तो पोटेंशियल इतना कम है कि ड्रॉप नीचे गिर जाएगी। वोल्टेज मैं 9 पे ले आई, तो पोटेंशियल इतना स्ट्रांग हो गया कि ड्रॉप ऊपर चली जाएगी। एक डायरेक्शन में तो मैं भेज ही रही हूं ड्रॉप को, या गिरा रही हूं या ऊपर भेज रही हूं, मुझे बिल्कुल बैलेंस करना है दोनों फोर्सेस को। तो मैंने क्या किया, समवेयर यहां पर थोड़ी वोल्टेज कम करके करती रही, एक टाइम ऐसा आएगा जब ऊपर वाली वोल्टेज और नीचे वाला ग्रेविटी जस्ट बैलेंस हो जाएगा एक दूसरे की। और मैं उस टेलीस्कोप से देख के हर बार, मतलब इसको करने में बहुत टाइम लगेगा, जरा सी वोल्टेज बढ़ाई एंड आई एम सीइंग फ्रॉम द आई पीस, नहीं टिकी ड्रॉप, थोड़ी और, मतलब नीचे गिर रही है जी अभी भी, थोड़ी और बढ़ाई और बढ़ाई और बढ़ाई, करते एक ड्रॉप में शायद 1 साल में टिका पाऊं। तो एक ड्रॉप जैसे ही टिक गई, वो जगह मैंने एकदम, वो वैल्यू मैंने वोल्टेज की नोट कर ली कि भाई ये जो ड्रॉप थी, मुझे नहीं पता इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, लेकिन इस ड्रॉप को अब मैं आज इस वोल्टेज से मैच करा के बैलेंस में ले आई, यानी कि दिस।
मतलब क्या है बैलेंस में लाने का? बैलेंस में लाने का मतलब है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था, वोल्टेज इनटू चार्ज। अब जो भी चार्ज हो, मुझे पता नहीं मैग्नीट्यूड इसका, मैंने ई लिख दिया, क्यू लिख दो, कुछ भी लिख दो, इसके ऊपर जो चार्ज इनटू जो वोल्टेज लगा रहे हैं वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसका जो भी मास है इनटू जी। ये दोनों एग्जैक्टली बैलेंस जिस वक्त हुए, चुपचाप मैं उस वोल्टेज को नोट करके अपनी कुर्सी छोड़ के आ जाऊंगी, बस अब गिरते रहे ऑयल ड्रॉप्स। मेरा आज का एक्सपेरिमेंट यही रहा, एक ऑयल ड्रॉप को जैसे ही मैंने बैलेंस किया उसके बाद मुझे पता चल गया, ये वो टाइम था, ये वो वोल्टेज थी जिसपे ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जैक्टली इक्वल हो गई। इक्वेशन बन गई, जी मेरे पास है, मास मैंने एक डिफरेंट इसी मिलिकन ऑयल ड्रॉप के एक और सेक्शन से मास मैं पहले ही निकाल के आ चुकी हूँ। मास मेरे पास उस ऑयल ड्रॉप का है, ऑयल ड्रॉप का मास मेरे पास है। जिस ड्रॉप को मैंने स्टैटिक किया, मैं सिर्फ उस ड्रॉप की बात कर रही हूँ, हर ड्रॉप का मास अलग होगा। क्यों? किसी ने एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया, किसी ने 5 किए, किसी ने 3 किए, किसी ने 2 किए, किसी ने एक भी कैप्चर नहीं किया, तो उस पर चार्ज ही नहीं होगा। एनीवेज, तो जी मेरे को पता है, एम मेरे को पता है, वोल्टेज तो मैं खुद मीटर से छेड़ रही हूं, वो भी मेरे को पता है। यानी मैं क्या निकाल पाई? उस ऑयल ड्रॉप का चार्ज। और ये काम मैंने कम से कम भी 250 से 300 बार किया, हर बार अलग ऑयल ड्रॉप आई, और कोशिश क्या करी कि हर मतलब 250 से 300 तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, पता नहीं कितनी बार किया होगा उन्होंने। हर बार उन्होंने देखा, कभी मास अलग है, अच्छा आज मैंने एक ड्रॉप को स्टैटिक किया, हो सकता है उसका चार्ज, और कल फिर मैं दोबारा सुबह आके इस लैब में बैठ के एक्सपेरिमेंट करती हूँ, दूसरे दिन जो मेरे को ऑयल ड्रॉप कब्जे में आई उसका मास शायद सेम भी हो। इट्स जस्ट अ चांस कि मास ऑफ ऑयल ड्रॉप सेम भी हो सकता है। आपकी 10 रीडिंग में 3 ड्रॉप शायद सेम मास की भी आए, और 2 ड्रॉप बिना मास के भी आए। बिना मास क्यों? वो लटकेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लटकेंगे? उन्होंने इलेक्ट्रॉन कैप्चर ही नहीं किया। जिस ड्रॉप ने इलेक्ट्रॉन कैप्चर ही नहीं किया, वो ऊपर तो क्या ही जाएगी, वो उस पर इलेक्ट्रिसिटी तो काम नहीं करेगी, वो तो उससे तो गिरना ही गिरना है। सो इस तरह से उन्होंने, मिलिकन ने वेरियस ऑयल ड्रॉपलेट्स पे चार्जेस निकाले, mg इज इक्वल्स टू ईवी करके। ये जेप्टो कॉलम में है, जेप्टो आपको लास्ट क्लास में बता चुकी मैं, राइट? नहीं भी बताया तो भी अभी रुक जाओ। 160 आया किसी ऑयल ड्रॉप पे, माइनस में ऑफ कोर्स, ये आया, ये आया, एंड सो ऑन। वो इन्हीं वैल्यूज को बार बार देखते रहे कि बार बार यही वैल्यूज आ रही हैं, एंड देन ही रियलाइज्ड सारी वैल्यूज अगर आप देखो तो मल्टीपल हैं एक दूसरे की, दिख रहा है साफ तौर पे कि दे आर मल्टीपल्स। आप देख सकते हैं 16 इंटू 2, 16 इंटू 3, 16 इंटू 4, तो ये तो 16 का टेबल आ गया मेरे पास। यानी ऑयल ड्रॉप ने कभी लिया, कैप्चर किया 1 इलेक्ट्रॉन, कभी कैप्चर किए 2 इलेक्ट्रॉन, कभी कैप्चर किए 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इट मींस हो ना हो मल्टीपल है, दिख रहा है। और सबसे छोटा चार्ज मेरे को कौन सा मिला? ये नेचर में पाया जाने वाला सबसे छोटा चार्ज है, इससे छोटा चार्ज कभी मिला नहीं। तो इससे पता चला कि ये जो सबसे छोटी वैल्यू थी, पक्का ये 1 इलेक्ट्रॉन की थी। इस ऑयल ड्रॉपलेट ने 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर किए हुए होंगे, इसने 3 किए हुए होंगे, इसने 4 किए होंगे, इसने 5 एंड सो ऑन चलता गया। इस हिसाब से उन्होंने ये बात कमिट करी कि एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुए वो मल्टीपल्स में हुए, इसीलिए ऑयल ड्रॉप के ऊपर चार्ज भी इस तरह से आया। एंड हेंस ही कंक्लूडेड चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 160 जेप्टोकूलम। और जब आप जेप्टो की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्चुअली चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10 की पावर कूलम्स। दिस वॉज मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो और भी ऐसी कुछ चीजें हैं जो धीरे धीरे बीच बीच में दूंगी, क्योंकि ये थोड़ा स्पेशल अटेंशन डिमांड करती हैं। ये थोड़ी सी ऐसी हैं कि जिसके लिए आपको मुझे बहुत इजी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना है, अदरवाइज आप नहीं पकड़ पाओगे। तो कहने को ये जेई एडवांस का, इसमें कुछ भी नहीं है। तो कभी भी किसी एडवांस के टॉपिक से डरना नहीं, रेदर कूदो उसमें और लोगों को ज्ञान बांटो, और लोगों को पढ़ाओ कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आई नो वेरी वेल। तो क्लियर है सबको ये? तो ये एक टॉपिक जी। नहीं नहीं, हर बार मेरे को तो वोल्टेज बदलनी, पर्टिकुलर वोल्टेज नहीं। पहला मैं मान लो आज ये प्रैक्टिकल कर रही हूं,
जो मेरे कब्जे में ऑयल ड्रॉप आ गई, मैं तो वोल्टेज चेंज किए जा रही हूँ, देख रही हूँ एक ऑयल ड्रॉप बड़ी स्लो आई, फटाक से मैं क्या करूंगी, कोशिश क्या कर रही हूं मैं, बार बार वोल्टेज बदल बदल के, कोई तो रुकेगी, गिरे ही जा रही है, कोई फास्ट गिर रही है, कोई स्लो गिर रही है। तो ये कोई इतना आसान काम नहीं है, पता नहीं कितना टाइम लगा होगा एक ड्रॉपलेट को रोकने में। उनकी लाइफ में उन्होंने एक ही एक्सपेरिमेंट किया। तो यस, अलग अलग वोल्टेज पे टिके ये तो, तभी मेरे को हर केस में वो वैल्यू लिखनी पड़ेगी, हर केस में ये वी अलग होगा, इट्स नॉट अ स्टेबल वैल्यू। यस, पता है कैसे चलता है, वोल्टेज अगर बदल गई, ड्रॉपलेट को रोकने के लिए एक बार वोल्टेज लगी, सपोज मेरे को 20 वोल्ट्स, कभी लगा मेरे को 40 वोल्ट्स, कभी मेरे को लगा 60 वोल्ट्स, तो इसका मतलब ड्रॉपलेट्स अलग थी। और हर बार अगर मेरे को 20 वोल्ट मिल रहा है, मतलब बार बार ये एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर वाली आई जा रही है, ऐसे ही पता लगा।